अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्चुअल और एसएलओ बेस्ड 6 एमसीक्यूज़ बनाए हैं जो कि चैप्टर 1 के टॉपिक्स से हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट एमसीक्यूज़, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज़। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कौन सा है? ऑप्शन ए 1 मीटर, बी 0.01 मीटर एंड सी 0.001 मीटर। 3 से 4 सेकंड आप सोच लें, उसके बाद गेस करें कि आपका कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन 0.001 मीटर। क्योंकि लीस्ट काउंट मीटर रॉड का 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर मिलीमीटर में कोई रीडिंग हमें नहीं दी हुई। तो उस मिलीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 0.001 मीटर। सो फर्स्ट का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब सेकंड एमसीक्यूज देखें। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1002500 आर। इस रीडिंग में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है? ए ऑप्शन इज़ 5, बी 7 एंड सी 3। तो आप गेस करें पहले कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जी, तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं। ए ऑप्शन इज़ 5। उसकी रीज़न क्या है कि 1 सिग्निफिकेंट है और ये जो डबल ज़ीरोज़ हैं 2 और 5 के दरमियान में, क्योंकि ये ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स या नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान में हैं, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन ये जो लास्ट ज़ीरोज़ हैं जो कि 5 के बाद हमें नज़र आ रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट में कंसिडर नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि 500 के बाद डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ। अगर तो डेसिमल पॉइंट लगा होता तो ये सिग्निफिकेंट होते, तो क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ इसलिए ये एंड वाले ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट में कंसिडर नहीं होंगे। जस्ट 10025 यहाँ तक ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इनकी तादाद जो है वो 5 बन रही है। तो 2 का ए ऑप्शन इज़ राइट। थर्ड एमसीक्यूज, मैस इज़ मेजर्ड बाई। मैस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? ए ऑप्शन स्प्रिंग बैलेंस, बी फिजिकल बैलेंस एंड सी न्यूटन मीटर। गेस करें आप कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है मैस को। जी, इसका राइट आंसर है मैस इज़ मेजर्ड बाय फिज़िकल बैलेंस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर फिज़िकल बैलेंस का ऑप्शन है तो इसलिए हम फिज़िकल बैलेंस लिखेंगे। स्प्रिंग बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर सी ऑप्शन में न्यूटन मीटर जो लिखा हुआ है वो भी वेट मेजरमेंट के लिए ही है। न्यूटन आपको पता है वेट का यूनिट है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस को न्यूटन मीटर भी कहा जाता है, जो कि वेट के मेजरमेंट में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैस मेजरमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ ये फिज़िकल बैलेंस या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो थर्ड का बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यूज, विच वन इज़ ड्राइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा ड्राइव्ड यूनिट है? ए ऑप्शन केजी, बी एम, एम मीन्स मीटर एंड सी ऑप्शन जाउल। विच वन इज़ ड्राइव्ड यूनिट? ड्राइव्ड यूनिट आपने बताना है कि ड्राइव्ड क्वांटिटी का यूनिट कौन सा होगा। किलोग्राम मैस का यूनिट है। आप पहले गेस करें कि आपकी नज़र में या आप कौन सा ऑप्शन सही समझते हैं। तो इसका राइट, फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन जाउल, क्योंकि ये वर्क और एनर्जी दोनों का ये यूनिट है जाउल। तो इसलिए सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और वर्क या एनर्जी जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जबकि किलोग्राम बेस क्वांटिटी का यूनिट है। एम जो है वो मीटर, वो लेंथ का यूनिट है, वो भी बेस क्वांटिटी है। तो ड्राइव्ड यूनिट जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी का होगा और वो है जाउल। तो जाउल जो है वो वर्क या एनर्जी का यूनिट है इसलिए। सो फोर्थ का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 5, विच वन इज़ मोर सेंसिटिव? मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच और वॉल क्लॉक। कहते हैं कि कौन सी वॉच जो है वो मोर सेंसिटिव है।
गेस करें आप कि ए ऑप्शन सही है, बी सही है या सी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है डिजिटल स्टॉप वॉच। बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। क्यों बी ऑप्शन सही है? क्योंकि डिजिटल स्टॉप वॉच का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01 सेकेंड, जबकि मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है। जिस इंस्ट्रूमेंट का या जिस डिवाइस का लिस्ट काउंट जितना स्मॉलर होगा वो उतना मोर सेंसिटिव होगा और मोर एक्यूरेटली मेजरमेंट लेगा। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। उसके बाद फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ MCQs। इसमें कहा जा रहा है इन केस ऑफ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, आपने मेजर कर लिया हो पहले, तो बाद में जो एक्चुअल रीडिंग ली है, किसी भी चीज़ का डायमीटर मालूम किया है या वॉल्यूम मालूम किया है, ठीक है, तो जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो किस चीज़ के इक्वल होगी, कौन से फार्मूला को फॉलो करेगी? ऑब्जर्व रीडिंग प्लस ज़ीरो एरर, बी ऑप्शन ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर, एंड सी ऑप्शन ऑब्जर्व रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो एरर। तो गैस करें कि कौन सा ऑप्शन सही है। जी, अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो हमेशा हम जब ज़ीरो करेक्शन के तौर पर जब हम एंड पर एक्चुअल रीडिंग लेना चाहेंगे तो वो हम ऑब्जर्व रीडिंग में से ज़ीरो एरर की वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो लिहाजा इस कंसेप्ट की बेस पर हम सिक्स्थ का बी ऑप्शन सही कंसिडर करेंगे, सही है। ठीक है, एक्चुअल रीडिंग इज़ इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। ठीक है, तो सिक्स का बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह आपने सारे क्वेश्चंस, सिक्स के सिक्स क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट बेस्ड थे, कंसेप्चुअल थे और आ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, जो कि टॉपिक वाइज MCQs बना रहे हैं हम, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे और ये कंपटीशनल एग्ज़ाम्स में आपके काम है।